यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की परीक्षा में छात्रों द्वारा कॉमन कट ऑफ की मांग की जा रही है और इसके लिए 5 नवंबर को ट्विटर अभियान रखा गया है। इसमें लाखों की संख्या में बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं और ट्वीट करोड़ों की संख्या में होने वाला है। तो आप सभी लोग इस ट्विटर महाअभियान में पार्टिसिपेट करें और अपने अपना अपना योगदान दें। देखिए, यहाँ पर ज़रूरी ये है दोस्तों, आप समझ लीजिए पूरा पैटर्न क्या है, क्यों ये अभियान रखा गया है और क्यों ये आपके लिए भी ज़रूरी है। अगर आपके मार्क्स 2021 की परीक्षा में अच्छा आ गया था, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके मार्क्स 2022 की परीक्षा में भी अच्छा आ गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप इसका पैटर्न समझ लीजिए कि ये किस तरह से आने वाली जो वैकेंसी होगी, किस तरह से ये आपको लेंगे, किस तरह से आप क्वालिफाई करेंगे, इसको आप समझ लीजिए। देखिए, पहली बात, ये खुद नहीं क्लियर है कि ये 15 गुना बुलाएंगे, कि ये 20 गुना बुलाएंगे, कि ये 30 गुना बुलाएंगे। जब वैकेंसी ठीक ठाक रहती है, मतलब जैसे लेखपाल की वैकेंसी आई थी, उसमें इन्होंने 25 गुना बुला लिया, ठीक है। जब वैकेंसी कम रहती है तो वो यहाँ पे 30 गुना बुला लेते हैं। मतलब ये खुद ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं अभी तक कि ये एक्चुअल में कितनी संख्या में कितने गुना बच्चों को बुलाएंगे। तो आप देखिए, यहीं पर एक तरह से चीज़ें सही नहीं है। अन्य एग्जाम में देखेंगे आप, सीटेट वगैरह में क्या होता है कि 90 प्लस आप पा गए तो वहाँ पे आप टेट क्वालिफाई हैं। इससे क्या होता है, बच्चों को एक टारगेट मिल गया है कि हाँ, हमें 95 लाना है तभी हम क्वालिफाई होंगे। आप बताइए, कल को अगर मानते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे सभी को पता है कि वीडियो की वैकेंसी आती है तो 1000 प्लस रहती है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि वीडियो की वैकेंसी मात्र 100 आ रही है, तो क्या 100 के अनुसार अगर आप देखेंगे तो मात्र 15 गुने बच्चे बुलाए जाएंगे, यानी कि सिर्फ 1500 बच्चे बुलाए जाएंगे। और 1500 बच्चे अगर बुलाए जाते हैं तो आपका कट ऑफ पता है कितना जाएगा? 90 प्लस कट ऑफ जाएगा। कितने लोग क्वालिफाई हो पाओगे? यानी कि आप देखिए, अगर कोई ऐसी वैकेंसी आती है, चपरासी की वैकेंसी आती है, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आती है, तो ही आप एलिजिबल हैं। मींस अगर कोई अच्छी वैकेंसी, कोई अधिकारी लेवल की वैकेंसी आती है तो ऑब्वियस सी बात है वो कम रहने वाली है, यानी कि 100-200 के अप्रॉक्स रहने वाली है। तो उसमें वो बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, ठीक है, जिसके मार्क्स कम आए हैं। मींस अगर किसी ने 60 नंबर स्कोर किया है और मैक्सिमम जो वैकेंसी आई है उसी का कट ऑफ 63 गया है, 65 गया है, तो यानी कि जो कम वैकेंसी आई है, कम संख्या में वैकेंसी आई है, उसमें तो कभी भी एलिजिबल हो ही नहीं सकता है। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी में एलिजिबल हो सकता है या फिर वो भी नहीं। तो ये पैटर्न जो इन्होंने लगाया है ये बहुत ही गलत है। एक चीज और आयोग कर सकता था, लेकिन इन्होंने वो भी नहीं किया, क्योंकि इन्हें खुद नहीं पता है कि ये कितनी वैकेंसी और कब वैकेंसी निकालेंगे। देखिए, आयोग ये कर सकता था कि पीईटी की परीक्षा होने से पहले एक कैलेंडर निकाले कि हाँ, हमें ये एग्जाम निकाल लेना है। अब इन्होंने कैलेंडर एक बार निकाला था, मतलब बकायदा इन्होंने लिखा था कि हाँ, इस टाइम पे ये एग्जाम होगा, इस टाइम पे ये एग्जाम होगा, लेकिन उस कैलेंडर को ये फॉलो ही नहीं कर पाए, पहले ही महीने में फॉलो नहीं कर पाए थे। देखिए, अगर ये कैलेंडर निकालते हैं, उसमें लिखते हैं कि हाँ, जूनियर असिस्टेंट की इतनी वैकेंसी है, वीडियो की इतनी वैकेंसी है और इसकी इतनी वैकेंसी है, और पेट के एग्जाम में जो बच्चा इतना नंबर लाएगा वो वीडियो के एग्जाम में बैठेगा, पेट की परीक्षा में जो बच्चा 75 मार्क्स लाएगा वो लोअर पीसीएस में बैठेगा। तो भी पेट की परीक्षा देने से पहले ही बच्चों को टारगेट मिल गया है कि हाँ, हमें लोअर पीसीएस के लिए इतना मेहनत करना होगा। उस टाइम पर भी वो बच्चे दिन रात मेहनत कर सकते हैं। लेकिन पेट की परीक्षा में तो बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि जस्ट ये एंट्रेंस एग्जाम में हमें यहाँ पे क्वालिफाइंग नंबर लाना है और 60-65 नंबर में काम चल जाएगा। उनका टारगेट ही वहां पर वीक होता है। तो अगर पेट की परीक्षा से पूर्व ही ये सारी परीक्षाओं का कट ऑफ बता दें तो भी संभावना है कि बच्चे निराश नहीं होंगे। लेकिन ये इनको तो उस टाइम पे खुद ही नहीं पता होता कि ये एग्जाम लेंगे भी कि नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि इनको अपने अनुसार सारी चीजें चलानी है। ये खुद अभी निर्णायक भूमिका में नहीं है। ये पेट की परीक्षा को लेके भी संशय में है। कभी कट ऑफ 15 गुना देते हैं, कभी कट ऑफ 20 गुना देते हैं, कभी कट ऑफ 30 गुना देते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो ये पैटर्न बहुत ही गलत है और इसका परिणाम आज शायद आप ना भुगतें, लेकिन आने वाले 1 से 1.5 साल में जब वैकेंसी आएगी और आप उसमें एलिजिबल नहीं होंगे तो फिर आपको दिखेगा। लेखपाल की परीक्षा में यही हुआ था कि जो बच्चे लेखपाल में क्वालिफाई हो गए थे और उसमें बताया गया था कि कट ऑफ 63 नंबर गया है, तो अगर किसी ने आवाज उठाया था कि भाई 62 नंबर वालों को भी मौका मिलना चाहिए, तो वहां पे जो क्वालिफाई कर ले गए थे उन्होंने हाय हल्ला किया था कि अरे 62 नंबर क्या कट ऑफ है, मतलब ये क्या है, 63 नंबर से नीचे नहीं जाना चाहिए, पढ़ने वाले बच्चों को मौका मिलना चाहिए। और वही बच्चे जब लेखपाल की परीक्षा में ऐसा लग रहा है कि क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, कट ऑफ क्वालिफाई मतलब लेखपाल में सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो वो आज जूनियर असिस्टेंट के लिए परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अब जूनियर असिस्टेंट में तो लेखपाल से कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है हाई जाना है। तो ये सारी चीजें देखिए मिक्स हो रही हैं। किसी को लगता है कि मैं निकाल लूंगा, उस टाइम पे वो कहता है कि नहीं, कट ऑफ इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। फिर अगले परीक्षा में जब उसको लगता है कि
वो क्वालिफाई नहीं हो पाएगा तो अगली परीक्षा के लिए वही धरना प्रदर्शन देने के लिए या फिर आयोग में ट्विटर अभियान करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसके लिए एक कमेटी बैठनी चाहिए आयोग की तरफ से, यूपी ट्रिपल एससी आयोग की तरफ से, और एक डिसाइड कट ऑफ निकालना चाहिए, चाहे वो लोअर पीसीएस हो, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे वो लेखपाल की परीक्षा हो, चाहे वो वन दरोगा की परीक्षा हो, सभी के लिए एक कॉमन कट ऑफ होनी चाहिए। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि लोअर पीसीएस के लिए थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा रहना चाहिए, तो आप कर लो, आप डिसाइड कर दो कि हाँ लेखपाल के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए और फलाना परीक्षा के लिए ये कट ऑफ रहने वाला है, और जो अपर लेवल की वैकेंसी आती है जिसमें अधिकारी लेवल की भूमिका रहने वाली है, उसका कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाएगा। आप ये भी कर सकते हो, या फिर आप पेट की परीक्षा के पहले, मैंने जैसा कि बताया था कि आप पेट की परीक्षा के पहले भी ये बता सकते हो कि हाँ पेट में जो इतने मार्क्स लाएंगे वो इस परीक्षा में बैठने को पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, हो सकती है लेकिन नहीं हो रही है, और ये चीजें आपको करवानी है। इसके लिए 5 नवंबर को ट्विटर अभियान रखा गया है। आप सभी लोग एकत्र होइए, अपने दोस्तों से भी कहिए, जो लोग जिन 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 लोगों ने पेट की परीक्षा दी है उन तक ये मैसेज पहुंचाना आपका काम है। एकत्र नहीं हुए तो फिर ये कभी ना कभी आप जरूर फेस करेंगे, जैसा कि लेखपाल की परीक्षा में बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, और जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में वो बैठने नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज वो फेस कर रहे हैं, और हो सकता है कि कल को आप भी फेस करें। तो 25 लाख 30 लाख की संख्या है, अगर आप सभी लोग मिलकर 5-5 ट्वीट 10-10 ट्वीट कर देते हो तो ट्वीट की संख्या लगभग 1 करोड़ पहुंच जानी है, और ये बात ऊपर तक जरूर जाएगी। आप सभी को अधिकारियों को टैग करना है, यूपी पुलिस को टैग करना है, योगी आदित्यनाथ को टैग करना है, यूपी गवर्नमेंट को टैग करना है। इस तरह से आप सभी को टैग करेंगे और अपनी बात उच्च स्तर तक पहुंचाएंगे। ठीक है, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। कोई सूचना है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, और अपना ध्यान रखना। जय हिंद।